मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या कोई व्यवसाय करना चाहिए, वो बड़ा ही पजल होता है। तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे सरल उपाय है उनके जीवन में वो है कि सही मार्गदर्शन। और सही मार्गदर्शन किससे मिल सकता है? सबसे पहले तो आपके माता पिता हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी कमियां और आपकी खूबियां उनसे वो अवगत होते हैं। तो वो सबसे पहले आपको बता सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या चुनना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जो न्याय के विरुद्ध हो, अर्थात हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। और स्पेशली देखा जाए तो हमें किसी भी अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ या कोई कमज़ोर व्यक्ति है या फिर किसी भी जीव के साथ, उसके साथ हमें अन्याय नहीं करना है। दूसरी बात, नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अंशु वत्स आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आम लोगों से जुड़ी समस्याएं जो जीवन में उनके आती हैं उनके कुछ सरल समाधान और उपाय बताने वाली हूँ, जिसमें कि कुछ ज्योतिषीय समाधान भी हैं। देखिए, समस्याएं तो जीवन में बहुत आती हैं। जब से हम पैदा होते हैं जीवन पर्यंत समस्याएं आती रहती हैं। अब समस्याओं के भी रूप कितने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कैरियर से रिलेटेड हैं, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में। लेकिन मैंने जो मुख्य समस्या देखी है जिसके बारे में आपसे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी वो है कैरियर। मैंने ये पाया है कि कैरियर की समस्या मुख्य है इसलिए क्योंकि यदि इसका समाधान हो जाए तो हमारी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। और ये समस्या आप मान के चलिए कि 18 वर्ष की आयु से लेकर जो 50-60 साल का एक वयस्क होता है उसके जीवन में भी इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो मैंने सबसे पहले कैरियर को चुना है, इसी से संबंधित मैं समस्याओं का निवारण आज करूंगी और कुछ सरल उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो कैरियर से संबंधित अब क्या क्या समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो हैं कि सबसे पहले तो जब कैरियर चुनने का समय होता है तो कई बार एक बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता कि मैं कौन सा कैरियर चुनूं, किस प्रकार का चुनूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या कोई व्यवसाय करना चाहिए, वो बड़ा ही पजल होता है। तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे सरल उपाय है उनके जीवन में वो है कि सही मार्गदर्शन। और सही मार्गदर्शन किससे मिल सकता है? सबसे पहले तो आपके माता पिता हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी कमियां और आपकी खूबियां उनसे वो अवगत होते हैं। तो वो सबसे पहले आपको बता सकते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या चुनना चाहिए। इसके बाद यदि आपके माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो आपको सही सलाह ना दे पाएँ इससे संबंधित, तो आपके गुरुजन जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त करी है, या फिर कई बार जब आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके मित्र भी आपके साथ होते हैं जो कई बार वो भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो आप उनसे भी कोई सलाह लेना चाहें तो उनसे भी ले सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला उपाय होता है और सबसे सरल है कि सही मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, जो भी चीज़ आपके मन में आती है तो उसका ज्ञान आप पढ़ के प्राप्त करें, आप उसके बारे में खोजबीन करें। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐप्स हैं, गूगल है, जिससे आप कोई भी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप उस विषय में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें, ये है आपका दूसरा उपाय। अब जब इनके बाद भी
आपको कोई समस्या जीवन में आती है तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई समस्या आपके ग्रहों से संबंधित हो सकती है, कुंडली से संबंधित हो सकती है। तो इसका निवारण फिर हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या समस्या आगे हो सकती है यदि इन सरल उपायों के बाद भी आपका काम सही नहीं चल रहा है या आप सही प्रकार से कुछ कैरियर चूज करने में अक्षम हैं। देखो, जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो उसके लिए कई बार ये आप जानते हैं कि आयु बड़ी ही निर्धारित सी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। कुछ कुछ जॉब ऐसी हैं जिनमें आप देर से भी प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपको ये तो पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब यदि लेनी है तो फिर उसका बहुत ही लिमिटेड सा टाइम होता है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यदि ज्योतिषीय समाधान आप जानना चाहते हैं तो उसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसमें यदि ग्रहों से संबंधित कोई ग्रह है जो इसका विशेष इसमें योगदान देता है तो वो है सूर्य। यदि सूर्य ग्रह आपका बली नहीं है या कहीं ना कहीं उसमें कोई समस्या है तो आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में कोई समस्या आए। अब इसको बली कैसे करें या आपकी कुंडली में ये बली है या नहीं, ये तो आपको, क्योंकि आप देखना नहीं जानते तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप सूर्य को बलि कर सकते हैं। मैं कोई आपको विशेष पूजा या ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी कि आपको कुछ अलग से हटके करना पड़े। मैं बहुत ही सीधे और सरल उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद ही वो चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है। रात को एक तांबे के पात्र में जल भर के रख दें और सुबह जैसे ही उठें आप तो उस जल को आप अवश्य पिए। दूसरा, जैसे ही आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको क्या करना है, अपने बाल और अपना मुंह थोड़ा सा पानी से भिगो के आप सूर्य के समक्ष जाएं और वहां जाकर के ओम शब्द का उच्चारण करें जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा उपाय। तीसरा, नहाने धोने के पश्चात आपको सूर्य को जल अवश्य देना है। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा समय लगने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप जब जल देंगे तो थोड़ा उसमें रोली और चावल यदि डाल लेंगे तो और अच्छा है, तो उससे और अच्छे फल प्राप्त होंगे, आपका सूर्य और अच्छे से बली होगा। और देखो, इसका सबसे मुख्य जो समाधान है वो है, देखो, सूर्य पिता के कारक होते हैं और आपकी आत्मा के कारक भी होते हैं, तो कभी भी पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना है, उनका अपमान नहीं करना है, कभी भी उच्च स्वर में अपने पिता से बात नहीं करनी है, तो पिता को कभी रुष्ट नहीं करना है, तो सूर्य आपका सदा साथ देंगे। तीसरा क्या है कि थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें और धूप जितनी हो सकती है उसको अवश्य लें। आप धूप में जरूर बैठें। तो इन छोटे छोटे से उपाय करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो इस प्रकार की समस्या है, जो सूर्य से संबंधित समस्या है, वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये तो हुई सरकारी नौकरी की बात कि सूर्य के उपाय करने के पश्चात आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहे। आप किसी व्यवसाय में भी घुसना चाहते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी भी करना चाहते हैं तो उसमें भी अब समस्याएं तो कभी भी आ सकती हैं, आपके व्यवसाय में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए
तो जो शनि ग्रह हैं वो हमारे कर्म भाव के कारक हैं, जो हमें कर्म की सद्बुद्धि देते हैं और कितनी मेहनत से और कैसे हमें कर्म करना चाहिए उसका एक मार्ग देते हैं हमें। तो यदि शनि देव कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है, या हमने अपने कर्मों से या अपने कामों से जिनका हमें नहीं पता है उनसे हमने उन्हें थोड़ा सा कमज़ोर बना दिया है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। तो शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, शनि ग्रह जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो न्यायाधीश कहलाते हैं, न्यायप्रिय हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जो न्याय के विरुद्ध हो, अर्थात हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। और स्पेशली देखा जाए तो हमें किसी भी अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ, या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, या फिर किसी भी जीव के साथ, उसके साथ हमें अन्याय नहीं करना है। दूसरी बात, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, या जो आपसे ही तनख्वाह प्राप्त करते हैं, उनको कभी भी हमें अप्रसन्न नहीं करना है। उनको हमेशा सम्मान भी देना है और जो भी उनका पारिश्रमिक है हमें सही समय पे देना है। तो यदि हम ये करेंगे तो ये भी एक तरीका है शनिदेव को बलि करने का। तीसरा, शनिदेव को मेहनत बहुत पसंद है, उसे मेहनती लोग पसंद हैं। तो यदि हम भरपूर और जी तोड़ मेहनत करेंगे तो कभी भी असफल जीवन में नहीं होंगे। हमें कभी भी थक कर नहीं बैठना है और हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है। यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो शनिदेव आपको फल ना दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। सदैव साफ सुथरे रहना, हमेशा आप साफ सुथरे रहें और साफ सुथरे वस्त्र पहने, और साथ ही साथ अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। तो ये शनिदेव को खुश करने वाली चीज़ें हैं। आगे हो सके तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और बड़ और पीपल के वृक्ष में हमें जल में दूध मिलाकर ज़रूर अर्पित करें। तो ये भी शनिदेव को बलि करने के तरीके होते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे सरल उपायों से हम बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। यदि नहीं आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं तो ये सरल उपाय करके आप अपने कैरियर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। अब आपने यदि शनिदेव के ये छोटे छोटे उपाय भी कर लिए तो इनसे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके बावजूद भी यदि थोड़ी सी कमियां या कोई परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आप थोड़े से उपाय बृहस्पति देव के भी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं सबसे शुभ ग्रह हैं, जो आपको धन धान्य संतति ज्ञान और इन सब के देने के योग बनाते हैं और इन सब के वो कारक हैं। तो थोड़ा सा बृहस्पति देव के भी अब मैं आपको बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगी। कोई ऐसे उपाय मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ जिनमें आपको करने में ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालने पड़े या कुछ अपना जो डेली रूटीन से हटके बहुत कुछ ज़्यादा करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि सदैव अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, कभी भी उनसे उनकी अनुपस्थिति में भी उनका अपमान ना करें। तो ये बृहस्पति देव का सबसे सरल उपाय है जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और स्ट्रांग भी हो जाते हैं। कभी भी जानबूझकर किसी जीव की हत्या ना करें। जीव की हत्या कई बार हम अनजाने में कर देते हैं, वो अलग है, लेकिन हम जानबूझ करके हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे हो सके तो पेड़ पौधे लगाएं, और जो पेड़ पौधे पे छोटे छोटे कपोल आते हैं, अंकुर फूटते हैं, कभी भी हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव जीवन देते हैं। तो उन्हें हमें इस तरह से ये कार्य करके कभी भी उन्हें हमें रुष्ट नहीं करना है।
आपको थोड़ी और समस्या है तो आप कर सकते हैं कि गाय को बृहस्पतिवार के दिन आटे की लोई बनाकर उसमें गुड़ और घी मिलाकर आप गाय को खिला सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। कोई सोने का गहना आप अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति देव स्ट्रांग होंगे। और जितना हो सके यथा योग्य आप दान भी कर सकते हैं, तो वो सभी के लिए उचित होगा। कोई बड़ी चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, बहुत सिंपल से और सरल तरीके हैं। तो इसी तरह से आप ये छोटे और सरल उपाय करके आप अपने कैरियर में अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं सब सरल उपायों को करने के बाद भी यदि आपके कैरियर से जुड़ी हुई कोई और समस्या आपको परेशान कर रही है या समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष हो, कोई विकट समस्या हो या कोई दशा आपकी अच्छी ना चल रही हो। तो आप हमें संपर्क अवश्य करें, हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे और समाधान भी बताएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आगे अपनी आने वाली वीडियो में मैं जीवन से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान लेकर आऊँगी। नमस्कार।